किस तरह से जो 5 जलकर विभाग के जो कर्मचारी वो अपना श्रमदान करके एक मजदूर की तरह किस तरह से इस पूरे डिपार्टमेंट को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं और किस तरह से वो रंगाई पुताई का कार्य जो है अपने आप को सही करना है। तो सर इसके पीछे क्या मंशा रही है, जो मेन मंशा है वो क्या रही है? सर्वप्रथम मैं आपकी न्यूज़ का धन्यवाद दे रहा हूँ जो हमारी छोटी सी पहल को आप एक विस्तारित रूप में दिखाने का उत्तर लेते आए हैं। हमारे यहाँ एक छोटा ये गरीब जोन है हमारा, जिस तरह से कहा जाता है हमारे यहाँ रेवेन्यू की थोड़ी क्राइसिस है क्योंकि हमारे खर्च जाता है, हमारे यहाँ कर्मचारी जाता है जिनका वेतन अन्य देय का लोड हमारे ऊपर हमेशा रहता है, जिस कारण हम अपने अदर कार्य नहीं करा पाते हैं, जैसे सिविल वर्क हो गया, लड़ाई पुताई मरम्मत या हमारे नलकूप जो कि बहुत ही जर्जर अवस्था में है। तो ये हमारे यहाँ GM साहब श्री राम कैलाश गुप्ता जी की प्रेरणा से हम लोगों को ये मिला है कि हम उन पीपलों को अपने कर्मचारियों से, जो कर्मचारी हमारे लीकेज मरम्मत या ऑफिस स्टाफ है जो काम करने में लगे हैं, वो साप्ताहिक छुट्टी में चाहे सेकंड सैटरडे हो या साप्ताहिक जो भी छुट्टी अवकाश का दिन होगा, अवकाश के दिनों में उसमें अपना श्रमदान दें, पूरे दिन 4-5 घंटे में अपना श्रमदान देंगे। हमारी निजी व्यवस्था से हम लोगों ने ब्रश है और पेंट का सामान है और ये सारी चीज़ें हम लोग मंगा कर रखी है। हमारे कर्मचारी स्वयं, जिसमें हमारे कर्मचारी अधिकारी सभी सम्मिलित होकर रंगाई पुताई का काम स्वयं करते हैं। अच्छा सर, ये जो मतलब जो आपने बताया जो भी जैसे ब्रश हो गया, पेंट हो गया, ये भी जलकर विभाग के बजट से नहीं लिया, ये सब सही आपने मैनेज किया है? ये सब हमारे कर्मचारियों के ही पैसे से दिया, कर्मचारियों हाँ, जो हमारे कर्मचारी जिस रूप में मदद कर रहे हैं उस पेंट के सामान लाने में, या हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमारे कर्मचारी हैं जो अपनी इच्छा अनुसार जो भी मदद कर पा रहे हैं वो लोग अपनी मदद कर रहे हैं, जो अपना छोटा मोटा धन दे रहे हैं या सामान ला के दे रहे हैं, कोई बाल्टी दे रहा है, कोई पेंट दे रहा है, कोई ब्रश ला दे रहा है, तो उसी से हम लोग ये सारी चीज़ कर रहे हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले हम अपना चंदन नगर कार्यालय हमारा पेंट हो रहा है, जैसा आप लोग देख के आए, उसके बाद बारी आएगी हमारे CWRO, फिर हमारे नलकूपों 1 by 1 करके हम इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हम अपनी व्यवस्था को इसी रूप में लोगों को सहयोग से करके इसे कर देंगे। हम इसमें किसी भी प्रकार की कोई फाइल या सरकारी धन का कोई भी प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा बहुत बेहतर पहले और इससे दो नहीं कई सारे फायदे खर्ची की जाती है, बजट का ध्यान नहीं रखा जाता, ओवर बजट हो जाता है। इसी कड़ी में जोन 5 जलकर विभाग के कर्मचारियों ने एक बहुत ही बेहतरीन पहल की है। उन्होंने यहाँ के सुंदरीकरण का जो कार्य है, पेंट का, पुताई का, वो अपने हाथों में ले लिया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से खरीदारी होती है पेंट की, बाकी जो भी कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत हैं वो अपना श्रमदान करते हैं और श्रमदान के रूप में आगे दिखाते हैं किस तरह से ये कर्मचारी यहाँ पर इन दीवारों का जो सुंदरीकरण है, जो रंगाई पुताई का कार्य है, वो खुद से ही करना है ताकि सरकार का जो पैसा है वो बचाया जा सके। पास जी भैया, क्या नाम आपका? विकास पाल। विकास पाल जी। तो विकास जी क्या करते हैं आप यहाँ? जॉब करते हैं जलकर विभाग में। तो ये पुताई का कार्य आप श्रमदान कर रहे हैं स्वेच्छा से श्रमदान। तो देखिए कितनी बेहतरीन बात है कि यहाँ पर ये कार्यरत हैं लेकिन एक मजदूर की तरह श्रमदान कर रहे हैं ताकि जो उनका विभाग है वो चमके, देखने में अच्छा लगे कि कोई भी आता है तो उसे लगे कि हाँ जोन 5 में जलकर विभाग इस तरह का। और ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार से गुजारिश और अपील करना चाहूँगा कि इनके लिए वो जितना कुछ कर सकती है वो करे और इनको प्रोत्साहित करे और इनको देखकर और भी लोग प्रोत्साहित। तो सर आपका शुभ नाम? दीपक त्रिपाठी, सिटी इंचार्ज। दीपक त्रिपाठी। दीपक जी, कब आया आप लोगों के जहन में कि इस तरह का ये कार्य करना चाहिए? हमें 1 हफ्ते से ये लग रहा था कि जी थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए, पुताई होनी चाहिए। बहुत वर्षों से नहीं हुई, विभाग को भी कई बार ये सूचना दी गई जी। तो फिर हमने अपने कर्मचारियों से इस विषय पर राय मशविरा की। उन लोगों ने भी कहा कि हम श्रमदान देने को तैयार हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, लोकल बजट से जो हो सकेगा वो पेंट खरीदा जाएगा और हम लोग अपना श्रमदान देके इसको जो है साफ सुथरा रखेंगे। और एक पहल ये हम करेंगे कि जो आने वाले समय के लिए और भी जोनों के लिए एक प्रेरणा बने, जिससे और भी लोग इससे जो है प्रोत्साहित हो। वैसे भी स्वच्छ भारत अभियान जो है वो मोदी जी का और योगी जी का सपना है। तो अगर हर सरकारी विभाग, हर सरकारी कर्मचारी आपके जैसी सोच रखे तो काफ़ी मायने में ये देश भी सुधर सकता है, यहाँ के ऑफिसों के हालात भी सुधर सकते हैं कि साफ सफाई तो दिखेगी ही दिखेगी,
उसके अलावा जो एक ओवर बजट वाली बात सामने आती है तो उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। और किन किन अधिकारियों ने आपको सपोर्ट किया, क्या पहल की? हमारे जो है जूनियर इंजीनियर हैं जी देवेंद्र बहादुर जी जी सबसे बड़ा सहयोग इनका। अच्छा देवेंद्र सर, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि इस तरह का सहयोग आपने दिया और एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे आप और भी जोनों के लिए। सिर्फ जलकर विभाग नहीं, कई सारे अन्य डिपार्टमेंट जो हैं वो भी आपसे एक सबक लेंगे, सीख लेंगे कि सरकारी जो संपदा है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए और सरकारी धन का सदुपयोग किस तरह से हो, और जो ओवर बजट वाली बात आती है उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। और शायद ये ओवर बजट नहीं होगा तो लोगों की सैलरी भी टाइम पर ही आएगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरह से जो बजट ओवर हो जाता है तो लोगों को उसका खामियाजा भी भरना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो सर आप बताएं कि ये पहल कब से आपने शुरू करी और ये कब तक चलेगी? एक सप्ताह इसी सप्ताह से शुरू हुई है। तो सभी कर्मचारियों का सहयोग सपोर्ट आपको तो है सभी लोगों का। अभी जैसा कि मैंने बाहर देखा पाल जी थे जो कि यहाँ कार्यरत हैं और वो एक मजदूर की तरह और बहुत तन्मयता से, मतलब ये नहीं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ये रंगाई का कार्य कर रहे हैं। तो अभी बजट में आप लोग क्या लाए लोकल सामान होते पेंट वगैरह, ये लोकल बजट मतलब मैन पावर जी सभी के सहयोग से जी 40 लोग मिलकर 2 दिन में कर रहा है। अच्छा 2 दिन ये सारी इससे एक और इनको इंस्पिरेशन मिली आगे के लोग हमारे कैंप में जी उनमें भी हम लोग सोच सकते हैं आगे हाँ, जो भी जो नाम के अभियान में जी जी। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि एक बहुत बेहतर पहल हुई यहाँ जोन 5 जलकर विभाग की तरफ से, और आशा करता हूँ कि आपका ये जो जिस तरह का कार्य है उस पर आपको और प्रोत्साहन मिले। और भी कई सारे जो विभाग हैं जहाँ पर जाते ही आप देखते हैं गंदगी का ढेर है, अंबार है, ओवर बजट की समस्या है, तो लोग आपसे कुछ सीखें और स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना है माननीय